दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर के आया हूं और यह मुद्दा है छात्र हित का। पिछले कुछ दिनों से जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एसएससी में होने वाले धांधलियों को लेकर के जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई अब सरकार या एसएससी से न करके टीचर्स के आपसी लड़ाई का एक जरिया बन गया है, जिसमें उन्हें अपना चेहरा चमकाने का एक मौका मिल रहा है। आज ये लड़ाई इस हद पर पहुंच चुकी है कि तू बड़ा चोर कि वो बड़ा चोर कि मैं बड़ा चोर, यानी कि चोर सारे हैं और उन चोरों में से कौन बड़ा चोर है कौन छोटा चोर है, इस बात पर लड़ाई सिमट के रह गई है। और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जो एक सबसे अहम मुद्दा है छात्र हित का, वो कहीं ना कहीं दबता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज यहां पे किसी को क्रिटिसाइज करने का बिल्कुल समय नहीं है, ये हम सभी लोगों को एक होने का समय है। चाहे पटना के टीचर हो, चाहे दिल्ली के हो, प्रयागराज के हो, कानपुर के, बनारस के, चाहे जहां के टीचर हो, क्योंकि आज दांव पे लगा हुआ है छात्र का हित। ये वही छात्र है जिसकी वजह से हम टीचर कहे जाते हैं। क्या टीचर का प्राइमरी कर्तव्य यही होता है कि वो छात्रों के पहले अपना हित सोचे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले छात्र हित होना चाहिए, क्योंकि जब छात्र रहेगा तभी टीचर का अस्तित्व भी बचा हुआ रहेगा। तो आज मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जो प्रयागराज से 2 दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो जारी किया था, मैंने, अमित सर ने और वसीम सर ने मिलकर के, कि प्रयागराज से दिल्ली तक के लिए हम लोग एक पदयात्रा निकालने वाले हैं शांतिपूर्ण तरीके से, जिसमें सिंसियर स्टूडेंट्स को ही आने की अनुमति दी गई है और स्टूडेंट ही उसको लीड करेंगे। हम टीचर्स भी इसमें आएंगे, लेकिन सेनापति की तरह नहीं, सिर्फ एक सैनिक की तरह, जिसमें कि हम आपके मांगों को सामने रखवाने में आपकी मदद कर सकें। हमारा अपना यह मानना है कि अब टीचर सामने नहीं आएगा, कोई रील नहीं बनेगी, जो बनेगा सिर्फ स्टूडेंट का बनेगा। तभी जाकर के देश की जनता भी आपसे इमोशनली अटैच होगी। देश के प्रधानमंत्री या जो भी संबंधित अधिकारी हैं, वो आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार होंगे और आपकी आवाज उनके कानों तक पहुंचेगी। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक न्यूज़पेपर में आया था, या डीओपीटी ने भी ये बात कह दिया है कि ये लड़ाई छात्रों की लड़ाई नहीं है, कुछ टीचर्स की लड़ाई है, जिसमें कि शायद वो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। खान सर तक, अभिनय सर तक, नीतू मैम, राकेश यादव सर, आदित्य सर, ताकि उनका भी सपोर्ट ये हम सभी लोगों को मिल सके। हम सभी लोगों का मतलब टीचर्स को नहीं, स्टूडेंट्स को मिल सके, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ प्रयागराज के टीचर्स या किसी एक शहर के टीचर्स या सिर्फ दिल्ली के टीचर्स से नहीं जीता जा सकता। इसमें सबका एक सपोर्ट जरूरी है। तो दोस्तों, ये फैलाइए और आप सारे टीचर्स से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस मुहिम को सफल बनाने में आप हमारी मदद कीजिए। हो सकता है कि इस मुद्दे पे बात करने के लिए मैं दोबारा अब ना आऊं, क्योंकि अगर अब ये सफल नहीं हुआ तो मन टूट जाएगा। छात्रों के हित के लिए, चाहे बड़े शहर का टीचर हो, चाहे किसी छोटे शहर का, गांव का टीचर हो, रोड मैप पिछली बार दिखा दिया गया था, उस रोड मैप को देख लीजिए। आप क्या मदद कर सकते हैं उस पर आप हमें कॉमेंट करके बताइए। नंबर जो कि अभी फिर से आपको दिया जाएगा, जो कि आप लोगों को अमित सर देंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा जाए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो इससे बचने के लिए जो पुरानी बातें हुई, जो भी गलतियां जिससे भी हुई, ये समय है कि सब लोग एक हो जाएं, एक आवाज बने, ताकि स्टूडेंट्स को न्याय दिलाया जा सके। तो अब मैं चाहूंगा कि अमित सर यहां पर सामने आए, वो आकर के आपको सारे प्लान के बारे में बताएं, आगे क्या करना है, कैसे करना है। और आप जो कोई भी हो, ये लड़ाई आपकी ही है। टीचर हैं तो भी आपकी ही लड़ाई है, स्टूडेंट हैं तब भी ये आपकी ही लड़ाई है। तो जैसा अमित सर बताएंगे वैसा आप करिएगा। और एक बात और बताऊंगा कि ये लड़ाई अब सिर्फ एसएससी की लड़ाई नहीं रही। हमारे देश में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं, हर एक एग्जाम की अब लड़ाई है, क्योंकि कोई भी एग्जाम अब अछूता नहीं रह गया है इस तरह के धांधलियों से। वैकेंसी आ रही है तो वो एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो फिर वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, बैकडोर एंट्री हो रही है। चाहे जो समस्याएं हो, हर एक एग्जाम को इसमें इंक्लूड किया